तो बिग बॉस लवर्स, अगर हम एपिसोड 52 को देखें तो ये शुरू होता है कशिश से, और वो पूछ रही होती है ईडन से कि वो कैसे ख़ुद को इम्प्रूव कर सकती है, बिकॉज अभी तक उनका कोई भी रिश्ता घर में नहीं बना। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ईशा और दिग्विजय दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे ईशा उनसे पूछती है उनके रिश्तों और गेम के बारे में, और दिग्विजय बहुत क्लियरली बताते हैं कि वो इस गेम को जीतने के लिए आए हैं, किसी रिश्तों को बनाने के लिए नहीं आए। और फिर वो ये भी साथ में बताते हैं कि रजत के साथ उनका ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और वो उन पर ट्रस्ट अब नहीं करते। इसके बाद हम ये देखते हैं कि चाहत और रजत साथ में बैठे होते हैं, जहाँ पे चाहत ही उनको कहती है रजत को कि वो अपनी दोस्ती को, उन दोनों की दोस्ती को दोबारा से एक वक्त देना चाहती है, दोबारा से एक चांस देना चाहती है। जहाँ पे रजत उनको कहते हैं कि देखो, मैंने तो भी कुछ भी नहीं कहा, ये तुम्हारी तरफ से होगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि बिग बॉस दिग्विजय से पूछते हैं कि आप टाइम गॉड की टास्क से किसको निकालना चाहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अभी मैं अविनाश को निकालना चाहता हूँ, बिकॉज वो बिल्कुल भी अच्छी गेम नहीं खेल रहे और घर वाले उनको पसंद भी नहीं करते। तो जैसे ही वो ये अनाउंस करते हैं तो बिग बॉस ये कहते हैं कि अविनाश इस टाइम गॉड के टास्क संचालक होंगे, जहाँ पे सब लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं और दिग्विजय की तरफ उसका मजाक भी उड़ाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि रजत फ़ौरन समीकरण बनाना शुरू कर देते हैं और उनको ये प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि अब वो किसको टाइम गॉड बनाएंगे। तो सारे जो पुराने टाइम गॉड है वो गुफा में जाते हैं और बारी बारी वो निकलते हैं और घर वालों की मूर्तियों को तोड़ते रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिग्विजय आते हैं और सबसे पहले कशिश को टाइम गॉड की रेस से निकाल देते हैं, और वो ये कहते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कम है और ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी है, इसलिए मैं इनको निकालना चाहता हूँ। उसके बाद वो अदिति को भी निकाल देते हैं टाइम गॉड की रेस से, और उनको भी यही कहते हैं कि इनके कोई समीकरण नहीं है, कि किसी के साथ इनका अच्छा बॉन्ड भी नहीं बना और घर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी नज़र आ रही है। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं कि जब दिग्विजय ईशा को भी हटाना चाहते हैं तो अविनाश क्योंकि संचालक होते तो वो उनको हटाने नहीं देते, बिकॉज टास्क इसके बारे में था कि जो भी पुराना टाइम कोड होगा वो खुद अपने डिसीजन लेगा, लेकिन दिग्विजय को ये डिसीजन लेने के लिए करण मजबूर करते हैं, जिस पे संचालक जो है वो उनको अलाउ नहीं करते कि वो अब ईशा का मूर्ति नहीं तोड़ेंगे। दिग्विजय को ये अलाउ नहीं करते कि वो ईशा का नहीं तोड़ सकते, तो वो यामिनी का रिमूव कर देते हैं और उनको कहते हैं कि मेरे इनके साथ बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए मैं इनको टाइम गॉड की रेस से निकालना चाहता हूँ। उसके बाद हम ये देखते हैं कि विवियन की जब बारी आती है तो वो रिमूव कर देते हैं श्रुतिका को और उनको कहते हैं कि तुम्हारे में बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी मूर्ति तोड़ रहा हूँ। उसके बाद विवियन जो है वो करणवीर मेहरा का भी मूर्ति तोड़ देते हैं और उनके बारे में भी ये कहते हैं कि ये टाइम गॉड ऑलमोस्ट अच्छा ही लगता है और ये बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट कमेंट्स करता है, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, और ऐसे टाइम गॉड नहीं बनना चाहिए घर का, क्योंकि ये पर्सनल अटैक्स बहुत ज़्यादा इंसान पे करते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि केवियन तीसरा नाम जो है वो चुम का लेते हैं और वो ये कहते हैं कि अभी तक चुम तैयार नहीं है टाइम गॉड बनने के लिए, इसलिए उनकी भी मूर्ति तोड़ देते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि रजत आते हैं गुफा से और वो चाहत का सबसे पहले ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद शिल्पा का और भगत जी का। तो चाहत के बारे में वो ये कहते हैं कि ये अभी तक घर में सही से इन्वॉल्व नहीं हुई और इनके अभी तक सही से समीकरण भी नहीं बने, इसलिए मैं इनको रिमूव करता हूँ। शिल्पा जी के बारे में वो ये कहते हैं कि शिल्पा बहुत ही ज़्यादा बाइस्ड हैं और काम भी अच्छे से नहीं करती और उनको मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, इसलिए मैं इनको रिमूव करता हूँ। और भगत जी के बारे में ये कहते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट घर में ओवरऑल बहुत ज़्यादा कम है, तो वो अच्छे टाइम गॉड नहीं बन पाएंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं रजत समीकरण बना रहे होते हैं और वो सारा को कहते हैं कि जो भी ऊपर से भालू आएगा तुम उसको कैश ना करना, बिकॉज मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। और उसके बाद जब विवियन आते हैं गुफा से तो वो सारा को भी रिमूव कर देते हैं और फाइनलिस्ट में हमारे पास 3 बंदे आ जाते हैं, जिसमें विवियन है, ईशा है और ईडन है। तो इन तीनों टाइम गॉड बनने के लिए टास्क होगा जो हम कल के एपिसोड में देखेंगे। इसके अलावा हम इस एपिसोड में ये भी देखते हैं कि दिग्विजय और करण की थोड़ी सी फाइट और आर्ग्यूमेंट हो जाती है, जहाँ पे दिग्विजय उनको कहते हैं कि तुम मुझे पीछे से मत बताया करो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, मेरा अपना भी दिमाग चलता है। इसके अलावा हम एपिसोड में ये भी देखते हैं कि चुम की, करणवीर मेहरा की, शिल्पा की, श्रुतिका की और सारा की बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है खाने को लेकर, जहाँ पे करणवीर मेहरा सारा को कुछ कहते हैं खाने को लेकर और उसके बाद आई थिंक खाना कम पड़ जाता है और सारा के लिए खाना नहीं बचता और बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्लेयर अप हो जाती हैं और सारे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। इसके बाद जैसे ही वो लड़ाई ख़त्म होती है तो हम ये देखते हैं कि चुम और श्रुतिका की बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है करणवीर मेहरा को लेकर, क्योंकि चुम को भी करणवीर मेहरा पसंद है और श्रुतिका का भी फ्रेंड है, लेकिन इस बार चुम जो है वो ज़्यादा साइड करणवीर मेहरा की ले रही होती है, जो बात बिल्कुल भी श्रुतिका को पसंद नहीं आती और इन दोनों की भी बहुत ज़्यादा भयंकर लड़ाई हो जाती है। और इसके बाद हम एपिसोड में ये भी देखते हैं कि
ईशा पूछती है अविनाश से कि तुम्हारी प्रायोरिटी कौन है, तुम टाइम गॉड देखना चाहते हो। तो सबसे पहले अविनाश कहते हैं कि मैं खुद बनना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं नहीं बन सकता तो मैं विवियन को बनाऊंगा। जिस पे ईशा का मूड ऑफ हो जाता है और वो कहती है कि तुम एक्सपेक्ट करी थी कि तुम मुझे बनाओगे। उसके बाद फिर अविनाश ये कहता है कि ठीक है, मैं कल सोचूंगा। और हम अगले एपिसोड और प्रोमो में ये भी देखते हैं कि अविनाश जो है वो ईशा को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो आप किसको सपोर्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर